हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं अनुपात जो है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अनुपात जो है कितने प्रकार के होते हैं और अनुपात जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं और अनुपात को लिखते कैसे हैं वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में जो है कि अध्याय आपका 10 है, अनुपात एवं समानुपात। तो इस वीडियो में मैं अनुपात को लेकर चलूंगा और जो अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे आपका उसमें बताया जाएगा समानुपात का जो भी एग्जाम्पल होगा, फार्मूला होगा, सब कुछ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा समानुपात का। तो इस वीडियो में केवल हम लोग अनुपात के बारे में समझेंगे। अनुपात पे जो है कि एग्जाम्पल भी जो है कि मैं बताऊँगा और जो है कि आपको जो है कि अनुपात कैसे निकालना है वो भी मैं इस वीडियो में जो है कि आपको सिखाऊंगा। देखिए, पहला जो है वह है अनुपात। क्या है? अनुपात। ठीक है, पहला क्या है? अनुपात। तो अनुपात का मतलब यह होता है कि हमेशा जो है कि उसमें सजातीय राशियां होती हैं। कभी भी अनुपात आप निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो हमेशा उसमें सजातीय जो है कि राशियों में अनुपात निकलता है। जैसे 5 अनुपात मैं लिख दूं, अनुपात जैसे आपका हो जाए 6, 5 अनुपाते 6 लिखा गया है। अनुपात को कैसे इंडिकेट किया जाता है? तो यह हो जाएगा 5, यह है अनुपात कितना? 6। ये जो आप लगाएंगे, आप पॉइंट 2 लगाएंगे, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। यानी कि अनुपात को लिखा जाता है, ये डबल डॉट लगा देंगे ऊपर और एक नीचे, तो इससे हम लोग पढ़ते हैं क्या? अनुपात। और हाँ, अनुपात कभी भी लिखा जाता है तो सजातीय राशियों के बीच लिखा जाता है। यदि ये आपका 5 यानी कि अंक में है तो ये आपका अंके में होना चाहिए दोनों। यदि आपका अक्षर में है तो दोनों किस में होना चाहिए? अक्षर में होना चाहिए। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो अनुपात आपका फाइंड किया जाता है मेरे प्रिय छात्रों, हमेशा सजातीय राशियों के बीच किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि ए यह जो है कि ए अनुपात है क्या? बी, तो ये आपका सजातीय राशि है कि नहीं है? दोनों ABCD की अक्षरें हैं। यदि मैं कह दूं कि 5 अनुपात जो है आपका बी, ये आपका कट, ये आपका जो है कि अनुपात में नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्योंकि ये जो है कि आपकी एक अक्षर है, एक क्या है? अंक है। तो हमेशा जो अनुपात फाइंड किया जाता है सजातीय राशियों के बीच जो है अनुपात आपका क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये आपका रहा अनुपात। यदि डबल डॉट लगा दिया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, दो राशियों के बीच यदि डबल जो है कि डॉट लगा दिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अनुपात। समझ में आई बात? ये सब चीजें समझ में आ गई। तो हम लोग अनुपात कैसे लिखते हैं तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका अनुपात रहा। एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक क्या ले लेता हूं? एग्जाम्पल। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में जो है कि 20 जो है कि लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में क्या है? 20 लड़की। यानी कि आपका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यदि मान लीजिए कह रहे हैं कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं। देखिए, छात्र कितने हैं? 20 आपके छात्र हैं और यहां पर दे रखा है कि और छात्राएं 25 हैं और 25 क्या है? छात्राएं हैं। 25 क्या है मेरे प्रिय छात्रों? छात्राएं। ठीक है, 25 आपकी क्या है? छात्राएं हैं। तो कह रहा है कि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इनकी संख्याओं का अनुपात जो है आपका क्या होगा, वही आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर 20 जो है आपकी छात्र हैं और 25 जो है आपकी क्या है? छात्राएं हैं। यानी कि जो लड़कों की संख्या है लड़कों की संख्या से कम है और लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है? अधिक है। और आपको बताना है क्या? रेशियो बताना है ना। यानी कि आपको बताना है क्या? अनुपात। यानी कि अनुपात बताइए कि यानी कि यह किस अनुपात में आपके हैं, तो आपको अनुपात बताना है। तो देखिए, तो अनुपात को लिखने का मतलब यह हुआ कि यानी कि आप निकालेंगे तो ऐसे 2 संबंधे आप लिखेंगे क्या? 25। यानी कि 2 अनुपात 25 ये अनुपात पढ़ा जाता है, यानी कि उसको संबंध बोलते हैं, संबंध भी बोलते हैं। यानी 2 संबंधे 25 यानी कि 20 संबंधे 25 यानी कि 20 अनुपात क्या है? ये आपका 25। समझ में आई बात? तो 20 अनुपात 25 है तो इसको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटा में क्या लिख सकते हैं? 25। 20 बटा में क्या? 25। यदि आप बटा हटाएंगे मेरे प्रिय छात्रों तो ये अनुपात में चला जाता है ऐसे, या उसको यदि बटा में यानी अनुपात को यदि आप बटा में लिखना चाहते हैं, अंश और हर के रूप में लिखना चाहते हैं तो 20 बटा में कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। तो यदि हम लोग कटाना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25।
यानी कि ये आपका आ गया, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 बटा में कितना 5। ये तो आपका भिन्न में है, बटा में है, लेकिन हम लोग को अनुपात में तो लिखना है, या इसको हम लोग अनुपात में लिखना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 4 संबंध कितने का अनुपात 5 का अनुपात। यानी कि 4:5 का जो अनुपात है इनके बीच है, यानी कि जो छात्र और जो छात्राएं हैं इनके बीच जो अनुपात है मेरे प्रिय छात्रों 4:5 का है, यानी कि 4 संबंध 5 का जो अनुपात है ये आपका फाइंड हुआ। तो ये आपका फाइंड हुआ है क्या आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों की ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही ये आपका छोटा था। ठीक है, तो ये आपका है अनुपात, यानी कि अनुपात जो है आप कैसे फाइंड करेंगे। और अनुपात कभी भी फाइंड करते हैं, अनुपात के कई प्रकार होते हैं और सभी प्रकार को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि आपको सिखाते हैं कि अनुपात के जो प्रकार हैं आपके कौन कौन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुपात के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, अभी आगे बताना है, ये तो वीडियो आपका चल रहा है, यानी कि इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि अनुपात के जो प्रकार हैं, अनुपात के प्रकार कितने आपके हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। पहला जो अनुपात है मेरे प्रिय छात्रों नंबर 1, यानी कि पहला जो अनुपात है वर्गा अनुपात है, वर्गानुपात अनुपात। तो वर्गा अनुपात का मतलब यह होता है मेरे प्रिय छात्रों कि कोई भी संख्या, यानी कोई भी जो दो संख्याएं हैं यदि वो अनुपात में है तो वर्गा अनुपात का मतलब क्या है, वर्गा माने होता है वर्गों का अनुपात। यानी कोई भी संख्या है यदि उसका वर्ग करके हम लोग लिखते हैं तो वह कहलाता है वर्गानुपात। क्या कहलाता है, वर्गा अनुपात। देखिए वही आपसे पूछ रहा है, जैसे में मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे में वर्गानुपात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 4 संबंध आपका 5 हो, 4:5 है। वर्गा अनुपात का मतलब होता है वर्ग, यानी कि 4 का भी वर्ग कर दीजिए, अनुपात लगा दीजिए 5 का भी क्या वर्ग, ये है वर्गा अनुपात। यानी कि वर्गा माने क्या, वर्ग का अनुपात। ठीक है, तो 4 चौको 16 अनुपात 5 पचे 25, यानी कि ये रहा आपका क्या रेशियो फाइंड हुआ। यानी कि 4 संबंध 5, यानी 4 संबंध 5 का यदि वर्गा अनुपात आप लोग फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 अनुपात कितना 25 आपका होगा। तो ये आपका रहा वर्गा अनुपात। समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है मेरे प्रिय छात्रों वर्गमूला अनुपात। अब देखिए वर्गमूला अनुपात, ठीक ना, क्या है वर्गमूला अनुपात। अब वर्गमूला अनुपात का मतलब आपको समझ में आ रहा है ऐसे ही कि वर्गमूला अनुपात का मतलब होता है वर्गमूल का अनुपात। जो भी संख्याएं रहेंगे उनका वर्गमूल निकालेंगे और उनका निकालेंगे, अनुपात जो मिलेगा वर्गमूल निकालने के बाद वही आपका कहलाएगा क्या वर्गमूला अनुपात। जैसे आपका हो जाएगा 16 संबंध है आपका, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 9, 16 रेशियो आपका यदि 9 है, आपको फाइंड करना है वर्गमूला अनुपात। और वर्गमूला अनुपात का मतलब समझते हैं ना, वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूला अनुपात का मतलब 4 का वर्गमूल, यानी कि ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि 16 रेशियो करणी में कितना 9, यानी कि करणी में 16 रेशियो करणी में 9, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और रेशियो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आई बात कि नहीं। यानी कि जब वर्गमूला अनुपात आप लोग निकालेंगे ना तो यह हो जाएगा, यानी कि 16 संबंध ना। अब ये देखिएगा ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि यह जैसे मान लीजिए आपका हो जाए 25 अनुपात, जैसे मान लीजिए 5 हो जाए तो वर्गमूला अनुपात का मतलब वर्गमूल लेना है, तो यह हो जाएगा करणी में 25 हो जाएगा, अनुपात करणी में कितना 5। अब यहाँ पर आप देखिए करणी में 25 का वर्गमूल नहीं ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अनुपात। क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये रह जाएगा करणी में 5। ये भी आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो आपका क्या कौन सा अनुपात है भाई, वर्गमूला अनुपात है। और ये आपका वर्गमूल अनुपात रहा, ये क्या है वर्गमूला अनुपात। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ तीसरा जो है ना आपका है घनमूला अनुपात। क्या है घनानुपात, क्या है घनानुपात, यानी कि घन का अनुपात। घनानुपात का मतलब क्या हुआ, घन का अनुपात। जैसे मान लीजिए A/B है, इसका घना अनुपात नहीं, घना का मतलब क्या घात 3 लगाना पड़ेगा, ठीक ना।
तो a का घात 3 लगाएंगे तो a का क्यू संबंध है आपका हो जाएगा b का क्या क्यू, और इसका तो घात 3 हो गया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। जैसे में दूसरा का आप ले सकते हैं 2 संबंध है, या ऐसे कर सकते हैं 25 संबंध है आपका, जैसे मान लीजिए 2 हो तो इसका घनमूला अनुपात निकालेंगे, घनानुपात निकालेंगे तो 5 का घन कितना हो जाएगा, ऐसे 5 का घात 3 लगाएंगे, अनुपात है 2 का भी घात कितना लगाएंगे 3, क्योंकि घनानुपात निकल रहा है ना, घन करने के बाद जो अनुपात निकलेगा ना वही आपका घनानुपात कहलाता है। तो 5 पचे 25 पचे 125 होगा कि नहीं होगा, अनुपात आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो ये रहा आपका क्या मेरे प्रिय छात्रों आंसर, यानी कि 125 अनुपात कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि 125:8। समझ में आई बात ना। तो अब ये तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा नंबर क्या है समझते रहिए। चौथा नंबर है आपका घनमूला अनुपात। क्या है घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात ऐसे लिखते हैं। घनमूला अनुपात है ना, अलग अलग कर देंगे तो और जुड़ जाएगा, एक ही में करेंगे तो और हट जाएगा अनुपात, यानी कि घनमूला अनुपात आप निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका निकला हुआ इसी को मैं ले रहा हूँ। जैसे आपका दे दिया 125 रेशियो आपका कितना है 8। घनमूला का मतलब क्या निकालना है, घनमूल निकालना है ना, घनमूला का मतलब घनमूल, तो यह हो जाएगा 3 करणी में आपका 125, करणी के अंदर यह 3 लिख दिया गया, इसका मतलब घन निकालना है। वर्गमूल निकालना पड़ता है तो उसके अंदर 3 नहीं लिखा जाता है, ये उसके अंदर 2 नहीं लिखा जाता है, 2 वहाँ पर माना जाता है। अनुपाते हो जाएगा 3 अंडर कितना 8, तो यहाँ पर घन निकालेंगे तो 125 का घन कितना होगा 5, घनमूल 125 का 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 का जब घन किया है तो 125 हुआ, और घनमूल उसका 125 का निकालेंगे तो रिटर्निंग हो जाएगा, यानी कि वापस अब हम लोग ऐसे चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 अनुपात 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ 5 रेशियो आपका 2 हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका रहा क्या घनमूला अनुपात रहा। इसके बाद और मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 तिली के न 3, जैसे मान लीजिए 27 हो गया और इसके बाद क्या हो गया 64। अब इसका घनमूला अनुपात निकालेंगे तो 3 करणी में आपका 27 होगा कि नहीं होगा, अनुपाते हो जाएगा 3 करणी में कितना हो जाएगा 64, अनुपात निकाल दीजिए। तो 27 का यदि घन निकालते हैं तो 3 तिली के न 3 27, यानी कि 3 होगा कि नहीं होगा, अनुपात 64 का हो जाएगा 4 चौको 16 चौके 64, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये आपका फाइंड हुआ आंसर, यानी कि 27 और रेशियो 64 का जो घना अनुपात आप लोग निकालेंगे, घनमूला अनुपात आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 रेशियो कितना 4। तो ये रहा आपका क्या घनमूला अनुपात रहा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे। अगला है विलोमानुपात, तो मैं इधर भी समझा देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए विलोमानुपात का मतलब यह हुआ, यानी कि ये आपका है 5 नंबर है। पांचवा है विलोमानुपात। ठीक है, यानी कि विलोम अनुपात, विलोम माने क्या होता है उल्टा, विलोम माने क्या होता है उल्टा। यदि कोई भी अनुपात दिया हो और उसको हम लोग उलट कर लिखते हैं, यानी कि जो पहले दिया है उसको बाद में, जो बाद में दिया है उसको पहले लिखते हैं, तो वो आपका होता है विलोमानुमा अनुपात। जैसे आपका दिया है, जैसे में ए रेशियो यदि बी दिया है तो इसका विलोमानुमा अनुपात आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों बी रेशियो कितना हो जाएगा ए। दूसरा एग्जाम्पल 2 संबंध 5 दिया है तो इसका जो है कि विलोम अनुपात आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 5 रेशियो आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये है आपका विलोम अनुपात है। क्या है विलोम अनुपात है। तो आप लोग समझ गए कि विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद लास्ट प्रोसेस आपका इसका है, यानी कि अनुपात के प्रकार का लास्ट प्रोसेस है मिश्रित अनुपात। क्या है मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, ठीक ना। तो मिश्रित अनुपात का मतलब क्या हुआ मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मिश्रित अनुपात का मतलब यह हुआ कि यदि ए संबंध है बी दिया हो, ठीक है, इसके बाद बी संबंध है सी दिया हो, इसके बाद सी संबंध क्या दिया हो डी दिया हो, ऐसे 3 अनुपात आपका दिया गया है। ऐसे जो है आपका 3 अनुपात दिया गया है।
और इसका जो मिश्रित अनुपात आप लोग निकालेंगे, तो मिश्रित अनुपात कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से समझिए। तो ये मिश्रित अनुपात आप लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए यह मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो ए गुणे बी गुणे क्या सी, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, ए गुणे बी गुणे सी, और अनुपाते निकलेगा। दूसरा दूसरे का सभी का मल्टीप्लाई बी गुणे सी गुणे क्या डी, यानी कि यह हो जाएगा ए बी सी अनुपाते हो जाएगा बी सी डी। ये आपका अनुपात निकला कि नहीं निकला। अब हम लोग जरा अंक पे समझ लेते हैं। जैसे आपका दिया हो 2 संबंध है 3, इसके बाद दिया हो 3 संबंध है 4 दिया हो, ठीक है, इसके बाद दिया हो 2 संबंध है 5 दिया हो, ऐसे करके दिया हो, तो इसका मिश्रित जो अनुपात निकालेंगे आप, तो पहले का पहले के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इतना होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात। अब इसी के अनुपात बाद हो जाएगा अनुपाते 3, यानी कि दूसरा का ना 3 गुणे दूसरा इसका 4 है गुणे इसका दूसरा कितना है 5। अब यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 2 दूनी 2 3 6, 6 दूनी के 12 हुआ कि नहीं हुआ, अनुपात है। और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 पचे 60, यानी कि अनुपात जो निकला है, रेशियो जो निकला इसका आपका 12 संबंध है कितना हुआ 60। अब 12 संबंध 60 को कटा सकते हैं आप ना, यानी कि 12 संबंध 60 का मतलब ये हो कि 12 बटा में 60, अब 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी कि ये रेशियो आपका फाइंड हुआ टोटल एक संबंध है कितने का 5 का, ठीक है। तो उसी के अनुसार यदि हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, तो इसका रेशियो मैं इसको भी डिवाइड करके दिखा देता हूं। तो बी से बी कट जाएगा, ठीक है, और सी से क्या कट जाएगा सी, यानी कि इसका जो अनुपात निकलेगा सी रेशियो क्या निकलेगा डी। यहाँ पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं छोड़ा था तो यहाँ पर डिवाइड हम करा दिए, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस अनुपात का और अनुपात के क्या प्रकार का। तो ये सभी प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे ताकि जब भी हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है। ये समझ में आई, यानी कि पहला था वर्गानुपात था, वर्गमूल अनुपात था, घनमूल अनुपात था, घन अनुपात था, इसके बाद घनमूल अनुपात था, 5वां था विलोम अनुपात, और इसके बाद 6वां था मिश्रित अनुपात। तो ये आपको जो है कि सभी अनुपात जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि अनुपात 3 दिया हो तो आपको जैसे 2 अनुपात दिया हो तो तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं, और यदि 3 अनुपात दिए हो तो चौथा अनुपात आपको कैसे फाइंड करना है, वही हम लोग प्रोसेस अब लेकर चलेंगे। तो चलिए, और हाँ, ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जो है कि एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रोसेस क्या दे रखा है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ वही मैं बताने वाला हूँ। कह रहे हैं कि 2 या 3 अनुपात ज्ञात हो, यानी कि या तो 2 अनुपात ये दिया हो या तो 3 अनुपात दिया हो, तो तीसरा या चौथा यानी कि सम्मिलित, यानी कि दोनों का सम्मिलित अनुपात, यानी कि 2 अनुपात दिया हो तो उन दोनों का सम्मिलित अनुपात, या 3 अनुपात दिया हो तो तीनों का सम्मिलित अनुपात जो है कैसे फाइंड करना है आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो वास्तव में आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में जो है शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं, पहला ये प्रोसेस मैं लेकर चल रहा हूँ कि यदि जो है ए संबंध है बी का जो अनुपात है स्मॉल ए संबंध है स्मॉल क्या हो बी, ठीक है, और तथा बी संबंध है सी का जो अनुपात है आपका है स्मॉल बी संबंध है स्मॉल सी। तो कह रहा है कि तीनों का जरा अनुपात, यानी ए संबंध है बी संबंध है सी, ये आपका दोनों का अनुपात, यानी कि जो सम्मिलित अनुपात, जो 2 अनुपात दिया गया इसका सम्मिलित, यानी कि जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ सम्मिलित अनुपात है। ये क्या है, दोनों का सम्मिलित अनुपात का मतलब ये होगा कि ए बी सी, तीनों को ना अक्षर है ए बी सी, तो आप जो है कि दोनों का जो है कि निकाल देंगे और सम्मिलित अनुपात यानी ए संबंध है बी संबंध है सी, तीनों को एक में सम्मिलित कर दिया गया है, आपका कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा फार्मूला, ठीक है, फार्मूला बनेगा, एक ये हो जाएगा एक बी हो जाएगा, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है बी और ये क्या लिखना है सी, ठीक है ना। यह ए हो गया, यह बी हो गया, ठीक है, और ये आपका सी हो गया। ए से कर ए संबंध बी लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए इसके बी संबंध है क्या सी। अब ठीक है ना, तो अब यही बराबर अनुपात इसका निकाल, तीनों का जो सम्मिलित अनुपात आप निकाल, यानी ए बी सी का सम्मिलित अनुपात, 2 तो अनुपात दिया था ए बी सी, तीनों का जब निकालेंगे ए बी सी का जब सम्मिलित अनुपात निकल रहा है तो उस कंडीशन में बनता क्या है ध्यान दीजिएगा।
ए से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी, यहाँ पर रुक जाइए, ए बी, इसके बाद है सी संबंध डी। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ऐसे कर लीजिए, ये सी संबंध बी दिया हुआ है, ए संबंध बी का, ए संबंध बी दिया हुआ है, बी संबंध सी का जो है कि दिया हुआ है सी संबंध डी। सी संबंध क्या है? डी। तो यहाँ पर ए संबंध बी हो गया और यहाँ पर सी संबंध दिया, सी संबंध डी कर, सी संबंध डी। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इस ए से इसमें मल्टीप्लाई करना है और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 अनुपात दे रखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और हाँ, मैं अंक में भी समझा रहा हूँ आपको, आप घबराइएगा मत, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो यह हो जाएगा ए से सी में, यानी कि ए गुणे सी बनेगा अनुपात ए, सी गुणे बी बनेगा अनुपात ए, सॉरी सी गुणे बी बनेगा, ए गुणे बी, ए गुणे सी गुणे अनुपात है सी गुणे बी, इसके बाद फिर अनुपात है बी गुणे क्या? डी, बी गुणे डी। समझ में आई बात? तो टोटल जो आपका अनुपात मिला है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि अनुपात टोटल आपका मिला है ए सी अनुपात सी बी, सॉरी हाँ सी बी अनुपात क्या? बी डी। ये आपका फाइंड हुआ का आंसर, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग अंक पे जरा समझ लेते हैं कि अंक पे आपको कैसे करना है। देखिए यदि मान लीजिए ए संबंध, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए संबंध है बी बराबर दिया हुआ है आपका 2 संबंध है 3, इसके बाद दूसरा दे रखा है बी संबंध है सी बराबर दिया हुआ है 5 संबंध है 4। तो आपको पता करना है कि ए संबंध है बी संबंध है सी, यानी कि इनका सम्मिलित अनुपात कितना होगा। दोनों जो अनुपात ये दिया गया इसका सम्मिलित अनुपात यदि निकालते हैं, यदि ए संबंध बी संबंध सी अब जब निकालते हैं तो आपका कितना होगा, वही आपको समझाना है। तो बस कुछ मत कीजिए, पहले इसको अनुपात लिखिए 2 संबंध है 3, इसके बाद सेम जो है इस वाले को इसके नीचे लिखिए 5 संबंध कितना 4। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए अनुपात लगाइए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए अनुपात लगाइए और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि आपका इसमें मल्टीप्लाई 2 5 10 अनुपात 5 3 15 अनुपात 3 चौके 12। अब समझ में आया कि नहीं? बोलिए, अब तो समझ में आ गया होगा ना कैसे अनुपात निकाला जा रहा है। यानी कि आपका ये अनुपात फाइंड हुआ, जैसे इसका मल्टीप्लाई किया गया वह भी इसका मल्टीप्लाई किया गया। तो ये अनुपात आप याद रखिए, कब? जब दो अनुपात दिया रहेगा तो दोनों का यदि सम्मिलित अनुपात निकालते हैं तो आपका ए बी सी आपका होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका रहा क्या? आंसर। तो पहला प्रोसेस आपका हो गया, यानी कि कह रहा है क्या? 2 अनुपात दिया हो, तीसरा अनुपात, तीसरा या सम्मिलित अनुपात, यानी कि 2 अनुपात दिया तो इसका सम्मिलित अनुपात आपका हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर समझिए आप तीसरे नंबर, दूसरे नंबर का, यानी कि अनुपात इसमें 2 दिया था तो आपका ऐसे प्रोसेस चला। अब यहाँ पर आएगा 3 अनुपात। कितने अनुपात आएंगे? 3 अनुपात आएगा। तो कैसे हल करना है जरा समझिए। तो 3 अनुपात में देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए अनुपात बी इजिकल टू, मान लीजिए ए संबंध है बी दिया हो, ठीक है, और यहाँ पर बी संबंध है जो सी है, बी संबंध है सी बराबर दिया हो सी संबंध है डी, ठीक है। इसके बाद सी संबंध है डी दिया हो ई संबंध है एफ। अगर ऐसे दिया हो तो देखिए अनुपात 1 2 3, 3 अनुपात दे रखा है ना, तीनों अनुपात का जब सम्मिलित अनुपात निकालेंगे तो सम्मिलित अनुपात जो बनेगा वह चौथा अनुपात कहलाता है। क्या कहलाएगा? चौथा अनुपात। आज जो ये दोनों का सम्मिलित अनुपात बना है ये तीसरा अनुपात है आपका। तो जब सम्मिलित अनुपात निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो देखिए कैसे निकलेगा। ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है क्या? डी। इसका सम्मिलित अनुपात निकालने का तरीका ये है कि पहले आप अनुपात लिखेंगे ए संबंध है बी, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 है ना, इसमें कितने हैं? 3 है। तो लिखने का तरीका क्या है जरा गौर से आप समझिएगा। ए संबंध बी हो गया, इसके बाद अब एक खाना इसमें छोड़ दीजिएगा, सी संबंध क्या लिखिएगा? डी लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद या नहीं तो इसके नीचे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए संबंध है बी, सी संबंध है डी, इसके बाद ई संबंध है क्या? एफ। जरा गौर से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ही टेढ़ा है, ठीक ना। अब देखिएगा ए से इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई तीनों में करना है, ठीक है ना।
जब बी की बारी आएगी तो बी से आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। देखिए कैसे क्रॉस कराया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 3 है ना, 3 अनुपात दिया था ना मेरे प्रिय छात्रों, कितना अनुपात दिया था 3। देखिए तो यहाँ पर जब ए से सी में और ई में 3 लेगा, ए सी ई, ए वाला नीचे आ रहा है ना, तो यह हो जाएगा ए सी ई अनुपात बी से आइए बी सी ई, बी सी ई हो गया ना। देखिएगा बी सी ई हो गया। अब फिर अनुपात है आपका बी डी ई, फिर इसके साथ आएगा एक बार, तो यह हो जाएगा बी डी ई, फिर अनुपात है। अब इन तीनों वाला हिस्सा लेगा तो यह हो जाएगा अनुपात है आपका हो जाएगा बी डी एफ, ठीक है। यानी कि ए सी ई है ना, सी हो गया, ए सी ई अनुपात बी सी ई अनुपात बी डी ई अनुपात बी डी एफ, ठीक है। अब आप समझिए कैसे सॉल्यूशन कराया गया। देखिए आपका 3 अनुपात दिया है तो हर एक जो मल्टीप्लाई होगा उसमें 3-3 अक्षरें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 अनुपात दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक ना। और ये जो मिश्रित अनुपात बन रहा है ये चौथा आपका अनुपात है जिसमें 4 है। तो यहाँ पर आपको ऐसे सभी को लिख लेना है। अब पहला आपका होगा, जो पहला है पहला का सभी में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए सी ई का मल्टीप्लाई कर ए सी ई हो गया, अनुपात लगाइए। अब बी से लेंगे तो बी से इसमें इन तीनों को, बी से इन तीनों को यानी बी सी ई हो जाएगा, बी सी लिख दीजिए, फिर अनुपात बी से फिर इन तीनों को यानी बी डी ई हो जाएगा, तो बी डी ई हो गया। और फिर जो है बी से इन तीनों को तो यानी कि हो जाए बी डी एफ, तो यह हो जाएगा बी डी एफ, ठीक है। आप गौर से समझिए तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल रखता हूँ और आप तुरंत फटाक से भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ए संबंध बी बराबर दिया हुआ है 2 संबंध 3, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि बी संबंध जो सी है यह दिया हुआ है 5 संबंध 6। इसके बाद सी संबंध जो डी है यह दिया हुआ है आपका 7 संबंध 8, ऐसे दिया हुआ है। तो अब तीनों का अनुपात निकालना है तो चौथा अनुपात बनेगा, यानी कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध क्या डी, ठीक है। अब देखिए कैसे किया गया था, पहले अनुपातों को लिखा गया था नीचे ना, पहले 2 संबंध 3 था, फिर इसके बाद 5 संबंध 6 था, ठीक है, फिर इसके बाद 7 संबंध 8, रेशियो सभी को नीचे लिख दिया गया ना। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा आप। अब यहाँ पर ऐसे रेशियो लिख लेना है और अनुपात कैसे निकलेगा जरा गौर से समझिए। अब यहाँ पर इससे इसे मल्टीप्लाई कराना है, इससे इसे मल्टीप्लाई कराना है ना। अब यहाँ पर 3 से इसमें करा देना है, फिर यहाँ पर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर ऐसे, फिर इससे इसमें आएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे कट जाएंगे, इसमें आ जाएगा एक बार, और फिर एक बार जो है कि तीनों में आपका, ठीक है। चलिए 7 पचे 35, अब 35 दूना के 70 रेशियो, ठीक है। यहाँ पर फिर अब 3 से इनमें ना 3 पचे 15, 15 सते, और यहाँ पर 7 पचे 35, 35 यहाँ कितना हो जाएगा 35 दूना के 70, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखा है तो मैं रख दे रहा हूँ डायरेक्ट 105, कितना हो जाएगा 105 संबंध है। अब यहाँ पर अब ये तो आपका हो गया तीसरा। अब यहाँ पे और 36 18 और 18 सते आपका हो जाएगा 126, ठीक है संबंध है। फिर इन तीनों का एक बार, यानी कि 3 छक 18, 18 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ये रहा आपका रेशियो, यानी कि 70 संबंध 105 संबंध 126 संबंध 144, ठीक है। अब हाँ मल्टीप्लाई हम लोग करके जरा देख लें कहीं मिस्टेक ना हो। देखिए ये इसका कराएंगे तो 5 सते 35, 35 दूना के 70, ये तो ठीक है। 5 3 15 अगुणे कितना हो जाएगा 7, तो 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 कम 7 3 10, 105, ये भी ठीक है। फिर 3 से इनमें मल्टीप्लाई, इनमें 3 छक 18, 18 से 7 में गुणा करेंगे तो 18 से 7 में, 7 से 18 में तो 8 सते 56 को 6 हासिल 5, 7 कम 7 5 12, 126 हुआ, ठीक है। ये भी 36 18, 18 से 8 में 36 18, इसके बाद 8 में करेंगे तो 8 8 64 को 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 कम 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 100 कितना हो जाएगा 44। तो ये आपका फाइंड हुआ क्या रेशियो, समझ में आई बात ना। तो ये जो आपकी रेशियो निकली है तो ये आप फार्मूला अप्लाई किया गया है, तो ये दोनों फार्मूले को आप लोग हमेशा याद रखेंगे
क्योंकि कभी भी हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये जो है कि यही नियम लागू किया जाएगा। कभी भी 3 अनुपात दिया हो तो चौथा अनुपात फाइंड करने के लिए ये लागू होगा, 2 अनुपात दिया हो तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए ये अनुपात लागू किया जाए। यानी कि आपसे कह दे कि 2 अनुपात दिया, तीसरा अनुपात क्या होगा, तो आप ऐसे जो है फाइंड करेंगे। समझ में आई बात ना? यानी कि वह भी तीसरा अनुपात मिश्रित अनुपात आपका होता है। तो ये प्रोसेस जो चलाया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था। सिर्फ इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर समझना है कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आपका चलेगा समानुपात, ये तो आपके अनुपात के बारे में रहा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे समानुपात के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।